हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ मोहम्मद जमशेद आलम। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, आप देख पा रहे हैं थ्योरम नंबर 6.4। इससे ठीक पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को परिमेय नंबर 6.3 अपने शब्दों में प्रूव करके दिया था। मैं कोशिश करूँगा आज भी मैं पूरा तन मन लगा करके मैं आप लोग क्या करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप समझेंगे हमारे वीडियो को अंतिम तक देखने के बाद। तो चलते हैं। चलने से पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप कॉपी कलम निकालने के बाद हम थोड़ा सा साइड हो रहे हैं, आप लोग क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा करके पूरे स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको देखने में किसी प्रकार की कष्ट ना हो। उम्मीद है कि आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बिना इधर उधर की बात किए हुए डायरेक्ट मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। लिखा हुआ है कथन, परिमेय नंबर 6.44 में लिखा हुआ कथन। भाई मेरे कथन मैंने बार बार कहा वही बात कि कथन में दो बात कहा जाता है। एक बात किताब कहता है और दूसरे बात को हम लोगों को साबित करना पड़ता है। तो देखते हैं कौन सा बात कहा गया और किस बात को हम लोग को साबित करना होगा। जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं होने वाला है। तो आते हैं, देखते हैं कथन, एक वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। यदि दो अलग अलग त्रिभुजों में कह दिया गया है कि दो अलग अलग त्रिभुजों में सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। इससे ठीक पहले कल के थ्योरम में मैंने आप लोगों को साबित करके दिया था, वहां बोला था कोण बराबर हो तो भुजा बट्टे में बराबर होगी। आज कह रहा है कि भुजा बट्टे में बराबर हो तो कोण बराबर होगी। ठीक उसका उल्टा बोला गया है। वही बोला यदि दो अलग अलग त्रिभुजों में सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। तो भाई मेरे ये हो गया कौन सा बात? पहला बात। ठीक है, मैंने आपको कहा स्टेटमेंट में कथन में दो बात कहा जाता है। पहला बात हुआ खत्म, सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। यदि हो तो और कुछ होगा, क्या होगा? तो उसकी संगत कोण बराबर होगी। तो उसकी संगत कोण बराबर, यही है आपका दूसरा बात। अरे यही दूसरा बात को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रमाण करना पड़ेगा। नहीं तो प्रमाण करते ही आप लोग आसान तरीका से प्रमाण कर पाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और मेरी बात को गौर से सुनेंगे। तो भाई मेरे इसके कहा क्या चीज? भुजाएं समान अनुपात में हो तो कोण बराबर होगी। दो कंडीशन हो गया तो दोनों कंडीशन हो गया। और समरूप के लिए मात्र कई कंडीशन चाहिए? दो कंडीशन चाहिए, दो शर्तें चाहिए भाई मेरे। नहीं वो दो शर्त यदि पूरा हो जाता है इसलिए वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे, रूप एक जैसा होगा। तो चलते हैं, देखते हैं कल का जो मैंने यहाँ तक रचना तक कल के जैसा ही बात है, हल्का सा चेंज हुआ। यहाँ पर कल बोला था कोण बराबर भुजा बट्टे बराबर सिद्ध करो। आज हम लोग को कह दिया गया है कि भुजा बट्टे में बराबर है, कोण बराबर सिद्ध करके दिखा दो। इसी को साबित करने के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा? थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ कोई है। ABC और PQR दो अलग अलग त्रिभुजें हैं। नहीं वही कह रहा है, माना कि ABC और PQR दो त्रिभुज है जिसमें क्या कहा गया है? संगत भुजाएं समान अनुपातिक। समान मतलब बराबर, अनुपातिक मतलब बट्टे। चलते हैं AB तो उधर से आ जाएगा PQ। AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR। यानी इधर जैसे लेंगे उधर भी वैसे लेना पड़ेगा। बट्टे में बराबर है। फिर से कल के तरह आप बोलेंगे यहाँ कितने हैं? 3 हैं। AB बट्टे PQ एक, वो बराबर किसके? BC बट्टे QR के। यानी आपस में 3 भाई है और तीनों आपस में क्या है? बराबर है। AB बट्टे PQ BC बट्टे QR के भी बराबर और AC बट्टे PR के भी बराबर। आपस में तीनों बराबर। कोई भी दो को उठा करके कह दीजिए ये दोनों बराबर है, मतलब पहला तीसरा बराबर, पहला दूसरा बराबर। नहीं तीनों बराबर। त्रिभुज में तो 3 ही भुजा होती है। तो हमें साबित करना है संगत कोण बराबर, मतलब इधर से कोण ये लेंगे तो उधर का कोण आ जाएगा P। इधर से कोण B लेंगे तो इधर से आ जाएगा कोण Q। उधर इधर से कोण C लेंगे तो उधर का कोण आ जाएगा R। यानी ये 3 गो कोण, संगत कोण को हम लोग को क्या साबित करना होगा? बराबर साबित करना होगा। और साबित करने के लिए जो अपने से करते हैं उसको क्या कहते हैं? रचना कहते हैं। तो वो देखिए रचना मैंने लिख करके रखा है। कल का जैसा हुबहू काम किए हैं भाई मेरे। कोई कहीं पर दिक्कत नहीं होने देंगे आप लोग को कि AB बराबर PS ली। ये भी बराबर PS ले चुके हैं।
लेने के बाद फिर कह रहा क्या चीज, क्यू आर के समांतर एस टी, तो समांतर खींच देते हैं, क्यू आर के समांतर एस टी, क्यू आर समांतर एस टी खींचा, खींच दिए हैं। खींचने के बाद 2 स्टेप खत्म हुआ, लास्ट स्टेप कौन सा, पहला था क्या सॉल्यूशन, दूसरा था रचना, तीसरा है प्रमाण। तो प्रमाण की दुनिया में हम लोग आ चुके हैं। प्रमाण की दुनिया में आएंगे तो थोड़ा सा अपने माइंड के किसको, सल्कस और गायरस को थोड़ा सा एक्टिव कर लेंगे, और जितने भी कूड़े कचरे भाई मेरे उसको बाहर कर दीजिए। नहीं, क्योंकि प्रमाण की दुनिया में आ चुके हैं आप लोग। कोई चीज का प्रमाण देने जा रहे हूं, क्योंकि कोई आपको चैलेंज करता है कि बोलो तो क्या प्रमाण है आपके पास, मतलब अगले वाले को लगता है कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, और आप प्रमाण देने जा रहे हो, मतलब बहुत अब जो है बहुत सतर्कता के साथ, बहुत जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप उसके सामने पेश हो रहे हो। वही प्रमाण की दुनिया में हम लोग आ चुके हैं। तब थोड़ा सा ये एक्टिव हो जाएंगे, देखेंगे प्रमाण में क्या लिखा हुआ है। तो प्रमाण में आते हैं सबसे पहले किस त्रिभुज में, त्रिभुज PST। ये छोटका त्रिभुज देख रहे हैं आप लोग, ये छोटका त्रिभुज देख रहे हैं आप लोग, आराम से देख रहे हैं PST। और एक त्रिभुज भाई मेरा आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा PQR, बड़का त्रिभुज। ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज। उससे पहले मैं आप लोग को कह दूं कि ये दोनों समांतर है। यदि समांतर है तो इससे अगले वीडियो में मैंने कहा था, इस वीडियो में मैं आप लोग को कह रहा हूं क्या, तो भाई मेरे संगत कोण बराबर, समांतर है दो रेखा तो संगत कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो देखेंगे कोण क्यू किसके बराबर, कोण यस के बराबर, कोण आर किसके बराबर, उधर से हो जाएगा टी के बराबर। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आते हैं छोटका छोटका दोनों त्रिभुज, सॉरी एगो छोटका एक बड़का त्रिभुज PST और त्रिभुज PQR, दो अलग अलग त्रिभुज लिया गया है। वही लिखे प्रमाण त्रिभुज PST और त्रिभुज PQR में। कल का बात याद कीजिए आप लोग कि 3 गो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी, और 3 गो कोण बराबर हो जाए तो भुजा बट्टे बराबर होगी। परिमेय नंबर 6.3 में कहा गया था। वैसा ही कुछ आज होने वाला है, देखेंगे आप लोग। त्रिभुज PST और त्रिभुज PQR में कोण P बराबर कोण P, मतलब ये वाला त्रिभुज में भी कोण P है और ये वाला त्रिभुज में भी कोण P है। ये जो कोण P की मैं बात कर रहा हूँ, ये छोटा त्रिभुज में भी कोण P, छोटका त्रिभुज का कोण 3 गो कोण है, कोण P, कोण S और कोण T। और बड़का त्रिभुज का 3 गो कोण कौन सा है, कोण P है कि नहीं, कोण Q है कि नहीं, और कोण R है ना जी। तो आप लोग देखेंगे तो लिखिए छोटका त्रिभुज का कोण P तो बड़का त्रिभुज का कोण P, P तो दोनों में है, और जो दोनों में रहता है उसको कहते हैं कॉमन, उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। तो भाई मेरे कोण P बराबर कोण P दोनों तरफ है, इसलिए उसको क्या लिख दिया गया है, कॉमन। उसके बाद करा कोण S बराबर कोण Q, छोटका त्रिभुज का कोण S तो बड़का त्रिभुज का कोण Q का है, ये दोनों संगत कोण है। और संगत कोण बराबर, संगत कोण की कंसेप्ट कब आता है, जब दो रेखा समांतर होता है। तो देखिए मैंने वही लिखा कि नहीं लिखा, संगत कोण है, और चूंकि QR समांतर ST, QR समांतर ST, समांतर है तो संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। नहीं क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे, बराबर होगा। फिर से देखेंगे, उधर से देखेंगे तो कोण T बराबर कोण R, कोण T बराबर कोण R, कैसा कोण है, संगत कोण है। इसमें तो किसी प्रकार की किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक क्या है, मैं आप लोग को नया बात कुछ नहीं बताया हूँ, वही पुरानी बात को मैं कर रहा हूँ। तो जब वही चीज लिखा हुआ संगत कोण, चूंकि QR समांतर क्या है, ST है। यहां तक हो गया। जैसे 3 गो कोना बराबर कर दिए तब की जहन में आ जाना चाहिए परिमेय नंबर 6.3, छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज समरूप। देखेंगे भाई मेरी कि PST समरूप त्रिभुज PQR, क्योंकि कल का थ्योरम में यही कहा था कि 3 गो कोण बराबर हो तो भुजा बट्टे में होगी, इसलिए समरूप होगा। तो कल ये बात को तो प्रमाण कर चुके थे। 3 गो कोण बराबर हो गया तो समरूप लिख दिए। यहाँ क्या लिखे, ये समरूपता से मतलब कोण, कि कल परिमेय नंबर 6.3 में 3 गो कोण ही ना कहा था भाई मेरे। या लिख दीजिए, इधर आपको याद 10 को और ताजा करना है तो लिख दीजिए, या परिमेय कितना से 6.3 से। आप कह सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा जागरूक होना होगा। अब हर एक चीज को आप लोगों को गौर से देखना पड़ेगा। जैसे ही समरूप हो गया, समरूप का तो 2 कंडीशन, एक कंडीशन कोण बराबर, दूसरा कंडीशन भुजा से बट्टे में बराबर। भुजा को बट्टे बराबर ले लिए, देखिए कैसे, PS बट्टे PQ, छोटका त्रिभुज का PS तो बड़का त्रिभुज का PQ। यहां से आप देख सकते हैं PS PQ बराबर,
इधर से ले देखिए, जल्दी से देखेंगे एस टी, इधर से क्यू आर, एस टी बट्टे क्यू आर, और उधर से देखेंगे पी टी, पहला लास्ट। यहां से देख लेंगे आप लोग, छोटका त्रिभुज का पी एस, बड़का त्रिभुज का पी क्यू, छोटका त्रिभुज का एस टी तो बड़का त्रिभुज का क्यू आर, छोटका त्रिभुज का पी टी तो बड़का त्रिभुज का पी आर। वही चीज बट्टे में बराबर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं देख लीजिए। यहां तक आने के बाद यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा अपना बुद्धि का परिचय देना है। कैसे तो पीएस को आप क्या लिख सकते हो, जरा सा कह दीजिए। पीएस किसके बराबर है, तो आप कहोगे ये भी के बराबर है, क्योंकि हमने तो रचना में इतना ही काम किया है कि पीएस किसके बराबर है, ये भी के बराबर है। तो तुरंत पीएस को हम किसके बराबर लिख लिए हैं, ये भी के बराबर लिख लिए हैं। काहे लिख लिए हैं, पीएस बराबर ये भी, तो चूंकि आप कह सकते हैं कि पीएस बराबर ये भी, कहां से, तो रचना से कह सकते हैं ना, लिख लिया गया है। उसके बाद देखेंगे ये भी बट्टे पी क्यू बराबर एस टी बट्टे क्यू आर बराबर तो बराबर पी टी बट्टे पी आर। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा सा गौर से देखिए, इसको देखने के बाद अब जरा सा कहेंगे आप लोग प्रथम और द्वितीय के लीजिए। किसको लेंगे भाई मेरे, यहां तक आने के बाद ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। तीन गो चीज आपको बराबर दिख रहा है, तो हम पहला दोनों को लेके चल रहे हैं। कौन दोनों को लेके चल रहे हैं भाई मेरे, पहला दोनों को लेके चल रहे हैं। ये भी बट्टे पी क्यू बराबर एस सी बट्टे क्यू आर, कितना को लेके चले हैं। अब जरा सोचिए, ये भी बट्टे पी क्यू, नीचे भी क्यू आर कहीं से आ जाए तो कोई कटने वाला है, तो ये भी बट्टे पी क्यू को यहां से देखिए आप लोग गिवन में जरा देखिए, ये भी बट्टे पी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, जरा देख करके कहेंगे। इतना ही आप इस थ्योरम में आपको दिमाग लगाना कि ये भी बट्टे पी क्यू को बी सी बट्टे क्यू आर आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि किताब में तो कह दिया है बराबर है। तो ये भी बट्टे पी क्यू को बी सी बट्टे क्यू आर लिखे हैं, बराबर तो बराबर अपनी जगह पर है। और देखिए एस टी बट्टे क्यू आर भी अपने जगह पर है। फिर से क्यू आर कट गया तो बचा क्या चीज, बी सी बराबर एस टी, समीकरण 1। कुछ नहीं है, कुछ है क्या, थोड़ा सा अपना बुद्धि का परिचय देना है और इसको बनाना है। उसके बाद आगे चलते हैं। पहला और दूसरा से लिए थे, अब ले रहे हैं पहला और तीसरा से। कोई बोलेगा सर हम दूसरा और तीसरा से चलेंगे, चलिए, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ ये भी बट्टे पी क्यू मौजूद है और यहाँ पर तीनों में से ये भी बट्टे पी क्यू आया हुआ है, इसलिए ये भी बट्टे पी क्यू को हर हाल में रहना होगा। इसलिए यहाँ भी लिखे पहला दूसरा, अब बच गया कौन, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा से पुनः, तो पहला तीसरा लिखे हैं, तो पहला तीसरा कौन कौन है जरा देख करके कहिए तो आप लोग। ये भी बट्टे पी क्यू, ये भी बट्टे पी क्यू बराबर पी टी बट्टे पी आर, पी टी बट्टे पी आर। फिर से वही कहानी, ये भी बट्टे पी क्यू को पी आर के पदों में कहीं से लेकर के आइए। देखिए ये भी बट्टे पी क्यू को पी आर के कंडीशन में, मतलब यहाँ तीन ही, पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर है, तो कोई भी दो को बराबर कर सकते हैं, किसी को भी किसी के बदले लिख सकते। तीनों बराबर है तो किसी को भी किसी के बदले लिख सकते हैं। तो बोलो इस बीच वाला ना लिख के लास्ट वाला लिखना होगा, क्योंकि मेरे यहाँ लास्ट वाला पी आर आया हुआ है, तो पी आर यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर है। फिर बराबर लिख दीजिएगा तो प्रूव्ड होने वाला नहीं होगा। तो बोलिए जरा सा, ये भी बट्टे पी क्यू को ये सी बट्टे पी आर तो लिख सकते हैं। तो ये देखेंगे ये भी बट्टे पी क्यू को ये सी बट्टे पी आर लिख दिया गया है। लिखने के बाद पी आर क्या हो गया, कट गया, तो बच गया कौन, ये सी बराबर पी टी, ये सी बराबर पी टी। भाई मेरे यहाँ तक करने के बाद अब गदगद हो गई, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा आपके पास, सब कुछ ला लिए हैं। जितना चीज चाहिए था एक मैदान में युद्ध में उतरने के लिए, वो सारा चीज हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। अब केवल और केवल वो सारे चीज को एक जगह में आप लोगों को क्या करना होगा, इकट्ठा करना होगा। और जैसे इकट्ठा कर लेंगे देखिएगा आप लोग, क्योंकि मन में अजीब सी क्या आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि अब हम युद्ध में जीत गए हैं, कि इतने सारे हमारे पास हथियार आ गया है। क्यों अमेरिका क्यों नहीं डरता है, क्योंकि वो सोचता है कि हमारे पास सब तरह का हथियार नहीं। लेकिन वर्तमान समय की बात कीजिएगा तो भाई मेरे सबको डरा हुआ है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए क्या चीज नहीं बोलने वाले हैं, कोविड कोरोना नहीं, तुम हमसे डरो ना, यही ना है जी। तो चलते हैं, उधर नहीं जाएंगे, यहां देखेंगे अब आप लोग समीकरण 1 में कह रहा बीसी बराबर एस टी। खोजिए कहां पर है बीसी बराबर एस टी, बीसी बराबर एस टी। एक चीज खोज लिए, पहले बोला रचना,
तो रचना में क्या कह रहा है, ए बी बराबर पी एस। चले यह डंटा इस डंटा के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है यहाँ क्या चीज, रचना समीकरण एक, समीकरण एक में कह रहा है बी सी बराबर एस टी, बीसी बराबर एस टी। रचना ने कहा कि ये भी बराबर पी एस, मैंने ये डंटा इस डंटा के पूरा बराबर होगा। समीकरण ये कह रहा कि बी सी एस टी के बराबर होगा, मतलब ये जाके इसके बराबर सेट हो जाएगा। और समीकरण दो ने कहा, जहाँ यही देखेंगे समीकरण दो इतना बराबर जितना आया, ए सी बराबर पीटी जो आया है भाई मेरे, वो कह रहा है ए सी बराबर पीटी, यह डंटा इस डंटा के बराबर हो जाएगा। तब जरा सोचिए ये दोनों त्रिभुज के बारे में क्या कह सकते हैं आप लोग यही कहोगे कि सर जी रचना से ये डंटा इसके बराबर, यह डंटा इसके बराबर और यह डंटा इसके बराबर, मतलब इसको ले जाके इसके ऊपर रख देंगे तो पूरा पूरा ढक लेगा, ना हल्का सा बढ़ेगा ना हल्का सा घटेगा, तो पूरा पूरा ढक लेगा, सभी संगत अंग समान हो जाएगा। तो उसका नाम क्या है, बोलिए, उसका नाम सर्वांग सम है, नहीं कांग्रेंट है। तो भाई मेरे सर्वांग सम मतलब इसको ले जाकर के इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो पूरा पूरा ढक लेगा। वही तो लिखे ही रचना समीकरण एक और समीकरण दो से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का चिन्ह है पी एस टी, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम हुआ, तीनों भुजा को न बराबर किए, ये बी बराबर पी एस एक गो भुजा बराबर, बीसी बराबर एस टी दो गो भुजा बराबर, एसी बराबर पीटी तीन गो भुजा बराबर, और तीनों भुजा बराबर की, इसलिए वहां लिखे क्या चीज, सर्वांग समता की है। कौन सा नियम से, यस 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 सर्वांग समता से, मतलब भुजा 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 साइड 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 कांग्रेंसी। नहीं तो भाई मेरे बहुत आसान तरीका है इस तरह का सिद्ध करना। जब इसको इसके ऊपर ले जाकर रख दिए तो बाकी काम आप लोग बोलिए, कौन ये जाके किस पर बैठेगा, कौन पी पर, तो कौन ये बराबर कौन पी। चलिए एक चीज हो गया प्रूव, कौन बी जाके कौन यस में बैठेगा, तो कौन बी बराबर कौन यस, और यस तो पहले से कह रहा है कि हम क्यू के बराबर है संगत कौन होने के कारण, तो बी बराबर क्यू डायरेक्ट हो गया। फिर सी जाकर के बैठेगा टी पर, तो सी जाके बैठा टी पर, और टी तो कह रहा है कि हम आर के बराबर है। तो वही चीज आपको सिद्ध करना था कि संगत कौन बराबर, ये बराबर सिद्ध करना था पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर, जो कि आ चुका है और आ चुका है। बस क्या है, कुछ नहीं। आप भी अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, प्रमाण कर सकते हैं। थ्योरम आपको लंबा लग रहा होगा कि आपका कंसेप्ट क्या, आज जैसे यहाँ यूज किए ना उसी तरह से बस इतना था कि आपको क्वेश्चन बनाना होगा। बोलेगा दो चित्र दे देगा, बोलेगा उसको समरूप सिद्ध करो, बस कुछ नहीं है, तीन को कौन बराबर करके यहीं तक है। थ्योरम में इतना आप लोग लंबा चौड़ा भाषण प्रूव किए, बस थ्योरम का जब यूज करेंगे क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग को कितना मजा आएगा। मैं आप लोग को कंसेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे चैनल कंसेप्टम, और कंसेप्टम एक लैटिन वर्ड है भाई मेरे, और उसका अंग्रेजी है कंसेप्ट, नहीं सिद्धांत। पहले आपको सिद्धांत से जुड़िए, नहीं तो भाई मेरे जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा, उस चैप्टर का जो है अंदर अंदर तक घुसने का आपके अंदर वो क्षमता नहीं होगा, आपके अंदर वो पावर नहीं होगा, तो आप लोग भी सुपर पावर को हिला नहीं सकते हैं, मतलब त्रिभुज को हिला नहीं सकते हैं। तो आप लोग को यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम जिन तक ये वीडियो को नहीं पहुंचा पा रहे हैं आपके माध्यम तक उन तक जो है पहुंचे, और उनको अच्छा लगे तो उसके माध्यम से आपको भी कुछ दुआएं मिले और हमें भी उसके बदले कुछ दुआएं मिले। बस इतना ही मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आपके माध्यम से हमें दो चार दुआएं मिल जाएगी तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत वाला समझूंगा। बस आज इतना तक ही। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलने वाला हूं। धन्यवाद।